कभी सोचा है एक आम कसाई जन्नत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कैसे जाएगा? इसकी वजह सुनोगे तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलामी बातचीत करने के इरादे से कोहत पहाड़ की तरफ रवाना हुए। जब वो पहाड़ की ऊंचाइयों पर पहुंचे तो रब्बुल आलमीन ने उनसे गैबी आवाज के जरिए कलाम फरमाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे परवरदिगार, मैं यह जानना चाहता हूं कि जन्नत में मेरा हमसफर कौन होगा। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ए मूसा, बनी इसराइल में एक कसाई रहता है, वही तेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा और तेरी ही संगत में रहेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह, मुझे बताइए वह कौन है ताकि मैं उससे मुलाकात कर सकूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, आज तुम लौट जाओ, कुछ वक्त बाद मैं तुम्हें दोबारा बुलाऊंगा और उस कसाई का पता बता दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब के हुक्म के आगे सर झुका दिया और घर लौट आए। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। फिर एक दिन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सफर पर निकले तो रास्ते में एक औरत उन्हें रोते हुए मिली। वो उनके पास आई और बोली, ए अल्लाह के नबी, क्या आप तूर पहाड़ की जानिब अल्लाह से बात करने जा रहे हैं? औरत ने रोते हुए कहा, ए अल्लाह के नबी, अगर आप तूर पहाड़ जा रहे हैं तो मेरे लिए भी अल्लाह से दरख्वास्त कीजिए। पूछिए कि मेरे निकाह को कई साल हो चुके हैं, लेकिन मैं अब तक मां क्यों नहीं बन सकी। क्या अल्लाह मुझ पर मेहरबानी करेंगे और मुझे औलाद अता करेंगे, या फिर मेरी किसी खता की वजह से उन्होंने मुझे संतान से महरूम रखा है? मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा सवाल अपने रब से जरूर पूछूंगा। औरत वहां से चली गई, मगर उसके दर्द भरे लफ्ज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में बस गए। उन्होंने सफर का इरादा बदल दिया और सीधे तूर पहाड़ की तरफ रवाना हो गए ताकि अल्लाह ताला से उस औरत का हाल पूछ सकें। जब वो तूर पर पहुंचे तो उन्होंने अर्ज किया, ए मेरे रब। रास्ते में एक औरत मिली थी जो बहुत परेशान थी। उसने कहा कि उसकी शादी को कई साल बीत चुके हैं, मगर उसे अब तक संतान नहीं मिली। ए अल्लाह, उसके साथ ऐसा क्यों है? तब रब्बुल आलमीन की तरफ से गैबी आवाज आई, ए मूसा, उस औरत की तकदीर में औलाद लिखी ही नहीं गई थी। हमने उसकी किस्मत में संतान देना मंजूर नहीं किया। औलाद, चाहे बेटा हो या बेटी, सिर्फ हमारी मर्जी और हिकमत से मिलती है, और जिसे हम अता करें वही उसे पा सकता है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का जवाब सुना तो वो तूर पहाड़ से वापस लौटने लगे। रास्ते में उनके जहन में उसी औरत की बात घूमने लगी। उन्होंने सोचा कि घर जाने से पहले उस औरत को अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया जाए। वो उसके दरवाजे पर पहुंचे। औरत ने उन्हें देखा तो हैरान रह गई और बोली, ए अल्लाह के नबी, क्या आपने मेरे सवाल का जवाब अल्लाह से जान लिया? मूसा अलैहिस्सलाम ने नरमी से कहा, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम्हारी तकदीर में औलाद लिखी नहीं गई, इसीलिए तुम मां नहीं बन सकोगी। ये सुनते ही औरत की आंखों से आंसू बह निकले। उसका दिल टूट गया और वो जोर जोर से रोने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम उसे तसल्ली देकर वहां से रवाना हो गए। कुछ समय गुजरा। एक दिन एक बुजुर्ग फकीर उस औरत के दरवाजे पर आया और बोला, ए बेटी, क्या घर में कोई है? मैं एक मुसाफिर फकीर हूं, कई दिन से कुछ नहीं खाया। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, शायद तेरे लिए भी कोई दरवाजा खुल जाए। औरत ने उसे अंदर बुलाया, 4 रोटियां दी और बोली, ए फकीर, अगर तू सच्चा अल्लाह वाला है तो मेरे लिए दुआ कर दे कि मुझे संतान मिले। फकीर ने रोटियां ली, आंखें बंद की और कहा, ए अल्लाह, इस औरत के घर को औलाद की नेमत से भर दे। फिर वो फकीर वहां से चला गया। सालों बाद जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सफर पर जा रहे थे, वो उसी रास्ते से गुजरे। अचानक उन्हें वही औरत याद आई। जब उन्होंने उसके घर की तरफ नजर की तो देखा कि वही औरत अब 4 छोटे बच्चों के साथ खेल रही थी, खुशियों में डूबी हुई थी। वो बाहर आई और बोली, ए अल्लाह के नबी, आपने तो कहा था कि मेरे नसीब में औलाद नहीं, मगर देखिए, मेरे रब ने मुझे 4 बच्चे अता किया है। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरत में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि जब अल्लाह ने फरमाया था कि उस औरत की किस्मत में औलाद नहीं है, तो अब उसे बच्चा कैसे मिला। इस राज को जानने के लिए वो फिर तूर पहाड़ की ओर रवाना हो गए। जब वो पहाड़ पर पहुंचे तो अर्ज किया,
ऐ मेरे रब, आपने तो फरमाया था कि उस औरत के मुकद्दर में संतान नहीं है, लेकिन आज मैंने उसे अपने बच्चे के साथ खेलते हुए देखा। इसमें क्या हिकमत है? तब रब्बुल आलमीन की तरफ से गैबी आवाज आई, ऐ मूसा, अगर तुम इसका जवाब जानना चाहते हो तो इंसान का मांस लेकर आओ, फिर मैं तुझे इसका राज बताऊंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म सुना और शहर की तरफ लौट पड़े। उन्होंने एक थाली और छुरी ली और अपनी कौम के लोगों से कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह ताला ने मुझे इंसान का मांस लेकर आने का हुक्म दिया है। क्या तुम में से कोई है जो अपने जिस्म का थोड़ा सा मांस दे सके? लेकिन किसी ने हामी नहीं भरी। सब एक एक कर वहां से चले गए, कोई भी तैयार नहीं हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम परेशान होकर इधर उधर घूमने लगे। जब कोई रास्ता न सूझा तो वो वापस लौटने लगे। उसी वक्त पीछे से एक बुजुर्ग फकीर ने आवाज दी, ऐ अल्लाह के नबी, आपको इतना परेशान क्यों देख रहा हूं? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने मुझे इंसान का मांस लेकर आने का हुक्म दिया है, लेकिन कोई भी अपनी जान से टुकड़ा देने को तैयार नहीं हुआ। फकीर ने बिना झिझक अपने पास रखी छुरी उठाई, अपने जिस्म से थोड़ा सा मांस काटा और थाली में रखकर कहा, ऐ मूसा, इसे ले जाइए, शायद इसी से आपका मकसद पूरा हो। ये देखकर मूसा अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। उन्होंने थाली उठाई और उस मांस को लेकर फिर तूर पहाड़ की ओर रवाना हो गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मैंने इंसान का मांस तेरे हुक्म के मुताबिक ले आया हूं, लेकिन बताइए इस सब का मकसद क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, सब लोगों ने तो मुंह मोड़ लिया और चले गए, केवल एक बुजुर्ग फकीर ने तेरे नाम की खातिर अपने जिस्म से मांस काटकर मुझे दे दिया। तब रब्बुल आलमीन की तरफ से गैबी आवाज आई, ऐ मूसा, अब तुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं। इस मांस के जरिए तूने अपने सवाल का जवाब पा लिया है। वो फकीर जब भी मेरा नाम सुनता है, मेरे लिए अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार रहता है। उसी फकीर की सच्ची नीयत और दुआ की बरकत से मैंने उस औरत को औलाद अता की। जान ले ऐ मूसा, जो इंसान मेरे रास्ते में हर चीज कुर्बान करने को तैयार हो जाता है, मैं उस पर अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देता हूँ, कभी कभी उसकी तकदीर भी बदल देता हूँ। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सर झुका दिया और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक घर लौट आए। कुछ दिन बीते। एक दिन उन्हें अल्लाह का वो वादा याद आया जिसमें कहा गया था कि एक कसाई उनके साथ जन्नत में होगा। यह जानने की तमन्ना में वो फिर तूर पहाड़ की तरफ रवाना हुए। जब वो वहां पहुंचे तो अर्ज किया, ऐ मेरे रब, आपने फरमाया था कि एक कसाई मेरे साथ जन्नत में रहेगा। मैं यह जानना चाहता हूं वह ऐसा कौन सा अमल करता है जो उसे इतना ऊंचा दर्जा देता है। अल्लाह ताला ने गैबी आवाज में जवाब दिया, ऐ मूसा, मैं तुझे उस कसाई का ठिकाना बता देता हूं, वहां जाकर देख, उसके अमल ही तुझे जवाब देंगे। अगले दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस कसाई के इलाके की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक दुकानदार को देखा जो मांस के टुकड़े काट रहा था। कुछ देर बाद वही कसाई अपनी दुकान बंद करके मांस का थैला उठाए घर की ओर रवाना हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़े। वो एक छोटे से घर के सामने पहुंचा और अंदर चला गया। मूसा अलैहिस्सलाम दूर से देख रहे थे। उस दिन उन्होंने वहां से लौट जाने का फैसला किया। अगले दिन वो फिर उस घर के दरवाजे पर पहुंचे और आवाज दी, क्या घर में कोई है हजरत? मूसा अलैहिस्सलाम ने उस कसाई के घर के दरवाजे पर आवाज दी, मैं एक मुसाफिर हूं, क्या कोई है जो दरवाजा खोले? मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने थोड़ा इंतजार किया, फिर सोचा शायद सच में घर में कोई नहीं है। कुछ देर बाद वो वहां से लौटकर फिर उस कसाई की दुकान की तरफ चले गए। वहां उन्होंने देखा कि कसाई मांस काट रहा था। हर ग्राहक को उसका हिस्सा दे रहा था, लेकिन जब उसने एक अच्छे टुकड़े को अलग रखा तभी एक ग्राहक बोला, भाई वो वाला टुकड़ा मुझे दे दो, मैं बाकी से ज्यादा पैसे दूंगा। कसाई मुस्कुराया और बोला, माफ करना, ये टुकड़ा बिकाऊ नहीं है, चाहे तुम जितना भी दाम दो, मैं ये हिस्सा नहीं दूंगा, ये मांस मैं अपने घर ले जाऊंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मन ही मन सोचा, घर में तो कोई है ही नहीं, तो फिर ये मांस वहां क्यों ले जाता है। थोड़ी देर बाद जब सब ग्राहक चले गए तो कसाई ने दुकान बंद की।
वो टुकड़ा एक थैले में रखा और अपने घर की ओर रवाना हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम चुपचाप उसके पीछे पीछे चलते रहे। जब कसाई अपने घर पहुंचा तो उन्होंने फिर दरवाजे के बाहर से पुकारा, क्या घर में कोई है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, मैं एक मुसाफिर हूं। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और वहीं कसाई बाहर आया। उसने कहा, भाई आप कौन हैं? मुझे तो पहचान में नहीं आ रहे। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं एक राहगीर हूं। अगर मुमकिन हो तो आज की रात मुझे अपने घर में ठहरने की जगह दे दो। सुबह होते ही मैं अपने सफर पर निकल जाऊंगा। कसाई ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, आप मेरे मेहमान हैं। आइए, अंदर आइए, आप आराम से बैठिए, मैं पास के कमरे में थोड़ा काम निपटा लूं। इतना कहकर कसाई अंदर चला गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो अपने हाथों से रोटियां सेंक रहा था और मांस पका रहा था। कुछ देर बाद उसने नरमी से एक बुजुर्ग औरत को सहारा देकर कमरे में लाया। मूसा अलैहिस्सलाम ये सब देख रहे थे। कसाई बहुत प्यार और अदब के साथ उस बूढ़ी औरत को खाना खिलाने लगा, जैसे कोई माँ अपने छोटे बच्चे को प्यार से खिलाती है। वो औरत मुस्कुराती, फिर कभी उसकी आंखों से आंसू भी निकल आते। कसाई हर निवाले को बड़े एहतराम और मोहब्बत से उसके मुंह तक ले जाता। थोड़ी देर बाद वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, ओ मुसाफिर भाई, ये लीजिए, आपका खाना तैयार है। आपको इंतजार करना पड़ा, इसके लिए माफी चाहता हूं। दरअसल मुझे पहले कुछ जरूरी काम पूरा करना था। मूसा अलैहिस्सलाम ने नरमी से पूछा, ये बुजुर्ग औरत कौन है? कसाई ने सिर झुकाकर कहा, ये मेरी माँ है। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, न भाई, न बहन, न पिता, सिर्फ मेरी माँ है और मैं ही उनका सहारा हूँ। वो अब बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, ठीक से चल नहीं सकती, न खा सकती हैं। इसलिए मैं रोज अपनी दुकान से सबसे नरम मांस चुनकर लाता हूँ, उसे खुद पकाता हूँ और उन्हें अपने हाथों से खिलाता हूँ। यही मेरा सबसे बड़ा सुख है। मूसा अलैहिस्सलाम ये सब देखकर गहरे सोच में पड़ गए। उन्हें एहसास हुआ कि यह साधारण कसाई अपनी माँ की खिदमत में कैसी मोहब्बत, सब्र और आदर दिखा रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये सब देखकर हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि वो बुजुर्ग माँ अपने कांपते हाथ उठाकर आंखों से अश्क बहाते हुए रब से दुआ कर रही थी। वो कह रही थी, ए मेरे परवरदिगार, तू रहमान है, तू रहीम है, तू ही गुनाहों को माफ करने वाला है। तू हर चीज से वाकिफ है, जमीन व आसमान की कोई बात तुझसे छिपी नहीं। ए अल्लाह, मैं अपने बेटे की सेवा से राजी हूं और अब तेरे दरबार में अपने इस लाडले बेटे के लिए दुआ करती हूं कि तू इसे अपने नेक बंदों के साथ जन्नत में जगह अता फरमा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये सुनकर गहरे सोच में डूब गए। उन्होंने महसूस किया कि इस माँ की दुआ में कैसी सच्चाई और मोहब्बत है। कुछ ही पल बाद अल्लाह ताला की ओर से एक गैबी पैगाम आया, ए मूसा, जान लो, ये वही कसाई है जो तुम्हारे साथ जन्नत में जाएगा। उसका कोई बड़ा अमल नहीं, लेकिन उसने अपनी माँ की खिदमत ऐसे की है कि उसकी माँ उस पर राजी हो गई और मैंने उसकी माँ की दुआ कबूल कर ली। मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में रोशनी भर गई। उन्होंने समझ लिया कि माँ की दुआ से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज नहीं। माँ की खुशी ही बेटे की जन्नत है, क्योंकि अल्लाह ताला उस माँ के हर आंसू और हर दुआ को सुनता है। सुभान अल्लाह। अगर आपको यह वाकया अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमें बताएं, क्या आप भी अपनी माँ से उतना ही प्यार करते हैं जितना यह कसाई करता था?